नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर नीति भी दी है, नेतृत्व भी दिया है और उसके साथ साथ विकास भी कराया। 4 सीटें हमारी पहले थी, 4 सीटें उससे पहले थी, 4/4 इस बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो जहां नरेंद्र मोदी जी ने किया और अनुराग जी ने किया। कांग्रेस और बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। हाथ ने हालात क्या बदलने, हाथ ने तो हालात खराब किए थे, धारा 370 लगा करके, 35A लगा करके, जिसको समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। भगवान राम का मंदिर 500 सालों के बाद बना। भ्रष्टाचार करना उनका क्या अधिकार है? क्या वो बोल दें कि भ्रष्टाचार करना उनका अधिकार है? पूरी चोरों की जमात, लालू से लेके, मुलायम के परिवार से लेके, ममता से लेकर के, जितने भी केजरीवाल तक के लोग हैं जो अपने आप को बोलते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो कितना बड़ा बेईमान निकला। 45 करोड़ रुपए का घर उसने बना दिया। नमस्कार। इस पूरे चुनावी मूड को टटोलते हुए हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश और आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही रहेगा कि बार बार बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा लगाया जा रहा है और उसी का कटाक्ष करने के लिए जो विपक्ष है वो बार बार 400 पार को 400 हार बता रही है। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने काम के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए और 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किए हैं गांव और गरीब के लिए, शहरी और शरीफ आदमी के लिए, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद इनको समाप्त करने के लिए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और देश के अंदर जो विकास का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया है, राष्ट्रवाद का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके कारण पूरे देश के लोग आज अपने आप को भारतीय होने का गौरव मानते हैं। उसके नाते हम सब लोग मानते हैं कि हमारे देश के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 400 पार जाएंगे। सर, अभी फिलहाल आपको पिछले चुनाव से कुछ माहौल बदला दिख रहा है? हवा का रुख बदलता हुआ दिख रहा है या सेम ही है या उससे बढ़कर है? नहीं, हिमाचल प्रदेश में पूरा उसी रास्ते के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। 4 सीटें हमारी पहले थी, 4 सीटें उससे पहले थी, 4/4 इस बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, कौन से ऐसे ज़मीनी मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिन पर रहकर आप वो काम करेंगे तो शायद लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचे, या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे काम करना अभी भी बचा हुआ है, ज़रूरी है? नहीं, उसमें ऐसा है, हमारे पास एक तो नेता है, उन नेता ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर नीति भी दी है, नेतृत्व भी दिया है और उसके साथ साथ विकास भी कराया। जिस स्थान के ऊपर आप खड़े हुए हैं, इस ऊना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जहां पर अगर हॉस्पिटल के बेड भी बढ़ाने होते तो 10 साल लगते थे। चीफ मिनिस्टर को कहते जी 100 बेड से 150 बेड कर दो क्योंकि मरीज ज़्यादा हैं और बेड कम है। लेकिन उसी हेडक्वार्टर के ऊपर अनुराग सिंह ठाकुर जी हमारे मंत्री हैं, जहाँ से हमारे सांसद हैं 4थी बार के और 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। PGI का हॉस्पिटल जहाँ पर बन रहा है 500 करोड़ रुपये का, 500 बेड का, और इंडियन ऑयल का टर्मिनल 507 करोड़ रुपये का इसी विधानसभा के अंदर बना है। और इसी जिला के लिए बल्क ड्रग पार्क जो 3 पूरे देश के अंदर मोदी जी ने दिया, गुजरात के अंदर, आंध्र के अंदर और हिमाचल प्रदेश को दिया। और उसके साथ साथ एथनॉल का प्रोजेक्ट 400 करोड़ रुपए का जीतपुर बेड़ी में बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी जिला के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोल 844 करोड़ रुपए का गोविंद भाखड़ा डैम की झील के ऊपर हम लोगों ने मंजूर करवाया है। और 1200 करोड़ रुपए से जो पहला जिला पूरे देश का, जिसकी मेन नदी स्वां नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी 74 ट्रिब्यूटरीज हैं, खड्डे जनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी जो स्पोर्टिंग हमारी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं, उन सबको चैनलाइज करवाया है। ये मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको गिना रहा हूँ, छोटे कितने काम नरेंद्र मोदी जी ने, अनुराग जी ने किए, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और आप स्वयं देख सकते हैं इस विधानसभा में घूम करके, अन्य अन्य स्थानों के ऊपर घूम करके, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इस पूरी लोकसभा क्षेत्र के, एम्स हमारे जहाँ आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे जहाँ आ गई, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जहाँ आ गया, मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में हमारे जहाँ आ गया, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में हमारे जहाँ आ गया, ऊना में जैसे मैंने बताया PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल आ गया, इंडियन ऑयल का टर्मिनल आ गया, एथनॉल का प्रोजेक्ट आ गया और इसका बल्क ड्रग पार्क हमारे आ गया, स्वयं चैनलेशन का 1200 करोड़ रुपये आ गया। तो इससे बड़ा कांग्रेस के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने किया और अनुराग जी ने किया। सर, कांग्रेस का बहुत ही प्रसिद्ध अभी नारा है और वो हर जगह पे पोस्ट भी, सोशल मीडिया पे और हर जगह पोस्ट भी कर रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात। किस हद तक देखते हैं इस चीज़ को? हाथ ने हालात बदले हैं 52 साल प्रधानमंत्री देकर के, जितने खराब किए हैं इस देश के अंदर वो सारी दुनिया जानती है। इस देश के अंदर कैसे दंगे होते थे, कैसे जातीय दंगे होते थे, कैसे धार्मिक दंगे होते थे, और इस देश के अंदर कैसे उग्रवादी बॉम्बे तक घुस करके हमारे लोगों को मार के चले जाते थे और सिर्फ स्टेटमेंट आती थी। आज उग्रवादी अगर कोई आता है पहले तो वापस ही नहीं जाता है, और अगर कोई करके भागता भी है तो उसको उसके घर के अंदर जा करके मारती है हमारी गवर्नमेंट।
तो उसके कारण कांग्रेस और बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। हाथ ने हालात क्या बदलने, हाथ ने तो हालात ख़राब किए थे धारा 370 लगा करके, 35A लगा करके, जिसको समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। भगवान राम का मंदिर 500 सालों के बाद बना। जो लोग बोलते थे इस देश के अंदर ब्लड शेड हो जाएगा, इस देश के अंदर दंगे हो जाएंगे, सब राष्ट्रवादी लोग साथ थे, किसी भी धर्म के थे, किसी भी जाति के थे, लेकिन लोगों को डर दिखा करके, जैसा आप लोग देखते हैं आजकल भी उनके मंत्री जी बोलते हैं पाकिस्तान के साथ बम है जी, उनके पास आइटम बम है, उनकी रिस्पेक्ट करो जी। पर रिस्पेक्ट करने में कौन इनकार कर रहा है, लेकिन डर तो मत दिखाओ हमें। अगर वो उनके पास बम है तो हम कौन सा खाली बैठे हुए हैं। और किसी ने सोशल मीडिया पे डाला भी कि अगर उनके पास बम है, अगर उसने हमारे लिए बनाए तो हमने कौन सा राहुल गांधी की शादी के लिए बनाए, हमने भी उसी के लिए बनाए हुए हैं। सर आपने अभी डर की बात करी, डर के साथ एक और जो बार बार विपक्ष ये भी बात कहता आया है कि डर असल में जो दिखा रही है वो भाजपा दिखा रही है, सीबीआई का, ईडी का। ये ऐसा डर है कि दिखा दिखा के जानबूझ के जो उनके मूल अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, स्पेशली तब जब इलेक्शन सर पे है। भ्रष्टाचार करना उनका क्या अधिकार है? क्या वो बोल दें कि भ्रष्टाचार करना उनका अधिकार है? पूरी चोरों की जमात, लालू से लेके, मुलायम के परिवार से लेके, ममता से लेकर के, जितने भी केजरीवाल तक के लोग हैं जो अपने आप को बोलते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो कितना बड़ा बेईमान निकला। 45 करोड़ रुपए का घर उसने बना दिया। आप जैसे मीडिया के लोगों ने बार बार बोला उसने 45 करोड़ लगा दिया, उसकी हिम्मत नहीं हुई एक बार भी बोलने की कि सारा मीडिया मेरे घर आओ और बताओ कौन सा 45 करोड़ लगा। एक बार भी उस आदमी ने दिल्ली में बैठ करके नहीं बोला है, वरना आदमी गांव वाला भी बोल देता भैया मेरे घर आ जाओ, जब तुम इसको 45 करोड़ में ले लो, मेरे को दे दो, तुम ले लो अगर 45 करोड़ का है, 10 करोड़ कम कर दो, 35 दे दो मेरे को। बोला उसने कभी एक बार भी? जिसका पूरा कैबिनेट जेल के अंदर है वो नरेंद्र मोदी जी से लड़ने की बात करते हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी खुद जमानत के ऊपर है। ये तो सारे जमानती लोगों का टोला है, उनको पता है तीसरी बार आएंगे तो ये सारे अंदर ही होंगे। इसके कारण जो डर दिखा रहे हैं, कभी संविधान को बदलने का डर दिखा रहे हैं, कभी आरक्षण का डर दिखा रहे हैं, कभी लोगों को कह रहे हैं कि तानाशाही आ जाएगी, 400 हो जाएगी। तो अगर राजीव गांधी जी के टाइम पर 415 आई थी तो क्या तानाशाही हो गई थी क्या? इस देश के अंदर डेमोक्रेसी जीवित है, सदियों से जीवित है। ये कोई अभी थोड़ा हुई है, 1947 के बाद ही थोड़ा डेमोक्रेसी है, सदियों से डेमोक्रेसी रही है जहाँ पर। वो तो बीच में ऐसा काल आया जिसमें 1200 वर्ष तक हम गुलाम रहे, तब डेमोक्रेसी के ऊपर कुठाराघात हुआ। उसको जो अच्छा काल मानते हैं, जिस समय इस देश के अंदर हमारे गुरुओं के 4 बच्चों को शहीद कर दिया गया था, उसको जो अच्छा कार्यकाल मानते हैं। उस अकबर और औरंगजेब को जो महान बनाते हैं, जिनके गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध हुए, जिनके महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुए, उनको ये महान बताते हैं। जो हमारे शिवाजी के साथ जिनकी लड़ाइयाँ हुई है, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसके कारण इनसे तो बात करना ही कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जिसको आप कहते हैं गए गुजरे लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। जे ऐसा एक फ्रेंड्स क्लब है जो पूरा बिगड़ा हुआ है, ये पार्टियाँ नहीं है, अभी फ्रेंड्स क्लब बन गए हैं। सर आपने अभी भ्रष्टाचार के ऊपर बात रखी, विपक्ष बार बार ये भी आरोप लगाते आई है कि एक आदमी जो भ्रष्टाचारी होता है, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है, उसके ऊपर से भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो धुल जाता है एकदम। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके साथ मेरा एक छोटा सा सवाल और जुड़ा हुआ है कि बार बार ये बोला जा रहा है, जो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा था 400 पार का, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि एक बार अगर आपकी पार्टी आ जाती है, 400 पार कर लेती है, तो आपके तरफ से ये बयान आया है कि संविधान बदल दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? संविधान के अंदर पहले ही लगभग 70 के लगभग अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। संविधान बदलना नहीं उसको कहा जाता है, अमेंडमेंट्स होती हैं। वो कांग्रेस ने भी की, जनता दल की गवर्नमेंट ने भी की, बीपी सिंह जी के टाइम पर भी हुई, चंद्रशेखर जी के टाइम पर भी हुई और बीजेपी के टाइम पर भी हुई। अच्छे के लिए जो सुधार होता है वो उसको चेंजेस बोलते हैं, उसको अमेंडमेंट्स बोलते हैं। ये लोगों को डर दिखा रहे हैं संविधान बदल देंगे, संविधान समाप्त कर देंगे। किसी की हिम्मत है इस देश के अंदर संविधान को समाप्त करने की? संविधान के बिना कभी कंट्री चलती है कोई भी? हर कंट्री का अपना संविधान है, लेकिन ये लोग लोगों को डर दिखा रहे हैं कभी, क्योंकि इनके पास अपना काम दिखाने को है नहीं। हम अपना काम दिखा रहे हैं, जैसा मैंने पहले आपको काम गिनाए। कांग्रेस का आदमी कोई भी व्यक्ति आप जहाँ भी इंटरव्यू लें, उनकी गवर्नमेंट है 14 महीने से। हिमाचल में भी 52 साल उनके चीफ मिनिस्टर रहे, हमारे तो 20 साल ही रहे। उनसे 52 साल का हिसाब किताब मांगो। जो मैंने आपको बताया हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स, ये मैंने उन्ना जिला के बताए, मैंने पूरे हिमाचल के नहीं आपको बताए, करोड़ों अरबों रुपये के का। उनके पास बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ डर दिखाते हैं, कभी जातिवाद का डर, कभी धार्मिक उन्माद का डर। लेकिन उसके कारण अब उनका ज़्यादा मामला चलने वाला नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया पढ़ी लिखी है। उसके कारण मेरा ऐसा मानना है कि डर से राजनीति नहीं चलती है। हम 400 पार भी आएंगे, हम 400 पार भी आगे जाएंगे, तो भी हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहने वाले लोग हैं, लोकतंत्रवादी पार्टी है। जे हम लोग पुराने जो हमारे इस देश का इतिहास है उसको मानने वाली पार्टी के लोग हैं। इसलिए ऐसा कोई डिक्टेटरशिप वाला इस देश के अंदर मामला ही नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ सतपाल सिंह जी, ये हैं हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, और इनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता से इन्होंने जवाब दिया और काफ़ी बारीकी से इन्होंने जो यहाँ के मुद्दे हैं वो हमारे सामने रखे। मुस्कान ओझा, नाउ नोएडा के साथ।